अभी इसकी कक्षा बाद में लेनी पड़ेगी। वो आप बता रहे थे कि वो बात रह गई बीच में ही कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो सत्ता में उनका बढ़ेगा ना। उनका अच्छा वो बताया नहीं, पुण्य प्रकृतियां जो, हाँ वो बताना रह गया। पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है सत्ता में रखी हुई, उनका घटेगा कि बढ़ेगा कि वैसे ही रहेगा? कैसा अरे जो नया बांधा जा रहा है उसका बढ़ेगा, नया बांधा जा रहा है उसका बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अनंत गुना बढ़ेगा। ये अपन ने अनुभाग बंध बढ़ने में देखा था। अब प्रश्न दूसरा है, सत्ता में रखी हुई पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, उत्कर्षण होगा। क्यों उत्कर्षण होगा? क्योंकि नया बंध जो किया जा रहा है वह अधिक किया जा रहा है, तो पुराने कर्म का अनुभाग भी बढ़ेगा। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग पुराना भी खींच करके वहाँ तक लाएंगे जहाँ तक बंद हो रहा है। वो बंद के उत्कर्षण के नियम है ना, उसके अनुसार ही चल रहे। गाथा नंबर 113। अणियट्टी अध्याये अणसचत्तारि हन्ति पौवाणी सायरलक्कपुधत्तं पल्लम दूरावकीर्त्योच्छिष्टम्। अब इस प्रकार से अंतर मुहूर्त में क्या कर दिया हमने? अध प्रवृत्त अपूर्वकरण का काल भी समाप्त कर दिया। कहाँ पहुँच गए? अनिवृत्तिकरण में इतनी जल्दी पहुँच गए। अब उस अनिवृत्तिकरण अध्याय, अणियट्टी अध्याय मतलब उस काल में अणस अनंतानुबंधी के पर्व होते हैं। कितने? 4। क्या होते हैं? पर्व। पर्व यानी त्योहार। त्योहार, अरे त्योहार ही चल रहा है। अनिवृत्तिकरण में क्या चलेगा? अनंतानुबंधी का त्योहार। त्योहार चलेगा जीव के लिए, और उसका तो क्या होगा? कचरा होगा। जा रही हो, टाटा गुड बाय कह रही है तो आपको गिफ्ट देके जाएगी। बोले अब हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं। तुम अमर रहना, हम तो क्षय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, कभी लौट करके नहीं आएंगे, ऐसा कर देना। तो उसके 4 पर्व यानी 4 स्थान होते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने में पर्व होती है, पोंगल होती है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे अनंतानुबंधी की सत्ता के, स्थिति सत्व के पर्व हैं 4। कौन कौन से? सायर लक्ष पुधत्तम, पृथकत्व लक्ष्य सागर 1, पल्य 2, दूरावकिट्टी दूरापकृष्टि 3, उच्छिष्टम, वाह गजब, फटाफट हो गया, उच्छिष्टावली, गजब। क्या करना है? कांडक घात। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कांडक घात? अरे ये फिर टूटेगा क्या? नहीं, इसका घात नहीं करना है, वैसे भी मांगा हुआ है, दूसरे का है। चलो क्या करना है? अब अपने को प्रथम पर्व में आ पाए तो ये कहना है अनिवृत्तिकरण में स्थिति खंड हो रहे हैं, उससे उसके सत्व बनते हैं, उसके सत्व बनते हैं। तो जो सत्व बन रहे हैं ना, उसी के 4 पर्व बोल रहे हैं। और ये वापिस अभी रिपीट करेंगे दर्शन मुनि की क्षपणा के समय। एक बार पढ़ेंगे, अनेकों बार काम में आएंगे। तो क्या करना है? स्थिति सत्व घटाओ। तो जो घट रहा था ना, कितना सत्व था अपूर्वकरण में? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। यद्यपि प्रथमोपशम सम्यक्त के द्वारा कम करते करते लाए थे, फिर भी कितना सत्व था? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब उसके और बड़े बड़े कांडक घात करते करते अपूर्वकरण में आए, निकले, और जब प्रवेश किया था कहाँ पर? अनिवृत्तिकरण में। तो कितना सत्व था उसका? पृथकत्व लक्ष्य सागर। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से लाख सागर तक उसका सत्व घट करके आ गया। बाकी कर्मों की सत्ता इतनी नहीं घटी है। अनंतानुबंधी का करण है ना, अनंतानुबंधी पे काम हो रहा है, तो अनंतानुबंधी का नाश ज्यादा होगा। बाकी कर्मों का नाश तो वही थोड़ा थोड़ा सा, पल्ले बटा संख्यात, पल्ले बटा संख्यात। लेकिन अनंतानुबंधी कर्म का, क्रोध मान माया लोभ का नाश ज्यादा 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 होता है। हो करके जब अनिवृत्तिकरण में आए तो अंतः कोड़ा कोड़ी से घट करके अंतः कोटि, कितना हो गया? अंतः कोटि। अंतः कोटि का मतलब करोड़ से नीचे, लाख से ऊपर। यहाँ पे करके दिखाया होगा शायद, इन संज्ञाओं का अर्थ आगे दिया है, यहाँ नहीं दिया है।
तो क्या कर दिया, अंतः कोटि यानी करोड़ से नीचे ले आए और लाख से अभी भी ऊपर बचा है, तो इसको बोलते हैं प्रथम पर्व। ये पूरी निषेक रचना बनाई, यहाँ पर जीव मौजूद है, ऐसे अभी तक अनंतानुबंधी का सत्व यहाँ तक है। फिर और कांडक घात करेंगे, कांडक घात कंटिन्यूअसली मौजूद है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, करते करते अनिवृत्तिकरण में अब क्या हो गया, घट घट करके असंगी पंचेंद्री की सत्व जितना सत्व रह गया, असंगी को सत्व कितना होता है, 1000 सागर अकेला। गजब, कितना नजदीक आ गए अपन, अंतः कोड़ा कोड़ी से, अंतः कोटि से, लाखों सागर से घटते घटते ओनली एंड ओनली हाउ मच, 1000 सागर। कितना सागर, 1000 सागर। 1000 सागर आ गया असंगी, थोड़ा समय निकाला ना इसलिए नीचे से इसको ऊपर उठाया कि टाइम बीत रहा है हमारा। आगे बढ़े और हजारों कांडक हुए तो असंगी पंचेंद्री के स्थान पर सत्व कितना हो गया, 4 इंद्री जैसा। 4 इंद्री को सत्व कितना होता है, 100 सागर। और आगे बढ़ो तो आगे बढ़ने पर अब क्या हो गया, 3 इंद्री के जैसा, कितना सागर, 50 सागर। और आगे बढ़ो 1000 कांडक होने पर कितना सत्व हो गया, 25 सागर। किसके जैसा, 2 इंद्री के जैसा। तो ये जीव 2 इंद्री बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, 2 इंद्री मत बना देना। बोले आप कह रहे हो ना बनता जा रहा, अरे 2 इंद्री जैसा सत्व हो रहा है। कौन से कर्म का, कि सारे कर्मों का, केवल और केवल किसका, एक का कि 4 का, 4 का। 4 कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया, जा रही है कर्म जा रहा। पहली बार देखो सत्ता, सबसे पहले यही कर्म नष्ट होता है मोक्ष मार्ग में। यदि आप जा रहे हो, द फर्स्ट कर्म दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड इज अनंतानुबंधी। सबसे पहले ये नष्ट होगा, बाकी सब बाद में नष्ट होंगे, इसलिए ये पहली चीज हो रही पहली बार। ठीक है, आगे और किया और किया और किया तो कितना रह गया, 1 सागर। 1 सागर किसके जैसा है, 1 केंद्री के जैसा। क्या गजब, अंतः कोड़ा कोड़ी को कहां पर लेकर के आ गए, 1 सागर। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, बैठो 4 से 8 बैठो तो क्या होगा, इतना सारा काम कितनी देर में होगा, 4 घंटे में होगा क्या, नहीं। 4 मिनट में होगा क्या, नहीं। फिर 4 सेकंड, 4 सेकंड के अंतर्गत, 4 सेकंड तो ज्यादा बोल रहे हैं हम, 4 सेकंड के भीतर 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 क्या हो जाएगा, ये कोड़ा कोड़ी सागर काय में आ जाएगा, 1 सागर में। अभी बचा क्या, बहुत सारा, बहुत सारा है। कितने पल्ले हैं इसमें, 1 सागर में कितने पल्ले हैं, 10 कोड़ा कोड़ी। और घटाओ और क्रश करो, और क्या करेंगे, अनिवृत्तिकरण में कांडक घात कर करके तो वो कोड़ा कोड़ी पल्ले गायब। कितना बचा, 1 पल्य, 1 पल्य। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे देख कर के मजा ले लो आप, क्या क्या होता है। अभी बंधन कोड़ा कोड़ी सागर के कर रहा है, यदि आप सम्यक दृष्टि भी हो ना, वृत्ति भी हो, 5वां भी है, तब भी कितना बंद करे जा रहे हो, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। इसलिए खुश हो इस व्यक्ति को देख करके, इसके पास से सत्व क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। 1 पल्ले बचा अकेला, दिस इज कॉल्ड सेकंड, कहां गया, सेकंड पर्व। जब अंतः कोड़ा कोड़ी से अंतः कोटि हुआ था पहला, उसके बाद में घटते 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 अंत मुहूर्त अनिवृत्तिकरण में कितना रह गया, 1 सागर। इसको बोलते हैं, सॉरी 1 पल्य, इसको बोलते हैं दूसरा पर्व। हो गए 2 पर्व, तीसरा पर्व और ही बढ़िया है। 1 पल्ले को घटाना है, 1 पल्ले को घटाना है, घटाया 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 घटा करके एक संज्ञा है, उसे बोलते हैं दूराप कृष्टि। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ। तो दूराप कृष्टि जितना सत्व रह गया, क्या होता है, सबसे लास्ट वाला पल्ल का संख्यातवा भाग, यानी पल्ल में उत्कृष्ट संख्यात का भाग लगाओ और पल्ल में जघन्य संख्यात का भाग लगाओ। उन दोनों के बीच में जो कोई वैल्यू है उसको बोलते हैं दूराप कृष्टि। क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। देखो
यहाँ दूराप कृष्टि का एग्जाम्पल बना के दिखाया है। क्या बोला है? पल्ल बटा सबसे छोटा असंख्यात से लेकर के पल्ल बटा उत्कृष्ट संख्यात, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू है वर्षों में, उस वैल्यू का नाम है दूराप कृष्टि। तो एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मल्टीपल कैसे आएंगे? पल्ले की वैल्यू मानी हमने 960, उत्कृष्ट संख्या तो हमेशा मानते हैं 15, एक बढ़ाएंगे तो सबसे छोटा असंख्यात जघन्य परित असंख्यात आएगा। तो क्या करो, परित असंख्यात का भाग दिया 960 में 16 का, तो क्या आएगा? 60। दिख ही रहा है आपको सामने, करना तो है नहीं अपने को। 60 पल्ले में संख्यात का भाग दिया तो क्या आया? 64। तो एक वैल्यू है पल्ले बटा संख्यात, एक वैल्यू है पल्ले बटा संख्यात, बीच में भी लेकिन वैल्यूज हैं। 60 64 के बीच में क्या है? 61 62 63। ये जो बीच की है वैल्यूज पल्ले के संख्यात असंख्यात में भाग के बीच में, उस वैल्यू का नाम है दूराप कृष्टि। दूर तक अपकर्षण कर दिया है, दूर तक खींच करके उसको बहुत छोटा सा बारीक सा कर दिया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दूराप कृष्टि। तो यहाँ पर जो दूराप कृष्टि है, उतना जितना सत्व रख दिया, 61 62 63, जैसे यहाँ 3 विकल्प हैं, एक्चुअल में ऐसे अनेकों विकल्प हैं असंख्यातों, जो पल्ले के संख्यात असंख्यात भाग के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा सत्व है जो जीव ने कर दिया? ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। अनेकों विकल्प वाली दूराप कृष्टि है। तो यहाँ पर जब आप अनंतानुबंधी का तीसरा पर्व बता रहे हो, तो कौन सी दूराप कृष्टि है? 61 वाली, 62 वाली, 63 वाली, कौन सी है? तो उन्होंने उत्तर दिया, वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जिणदिठम। जिणदिठम, जिन्हें भगवान के द्वारा देखा गया, जो कोई मध्यम विकल्प दूराप कृष्टि का है, वो यहाँ पर समझ लेना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? जिणदिठम। आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि जिणदिठम भगवान ही मालिक है? भैया ऐसा जिणदिठम मत बोलना, क्योंकि मजा तो आपको खुद को अनुभूत होता है। बोले सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? जिणदिठम भगवान को पता है, हमको पता। गजब लोग हैं। बोले भाई तुमको जो होता है वो तुमको पता चलेगा ना। आप क्या करो, मुंह में रसगुल्ला दिया इनको, भैया को खाने के लिए, और भैया से पूछा बताओ कैसा लग रहा है, तो बोले हम क्या बताएं, आपने बनाया, आपने खिलाया, आप बताओ कि हमको कैसा लग रहा है। अरे हम कैसे बताएं कि तुमको कैसा लग रहा है? तुम बताओगे ना। नहीं, हमारे तो ज्ञान का विषय नहीं है, आपके ज्ञान का विषय। ये ऐसा है, अपन चश्मे की दुकान पे जाओ, दुकान में मतलब डॉक्टर के यहाँ जाओ, और डॉक्टर ने चश्मा लगाया, बोलो दिख रहा है क्या? आपका ऑपरेशन हमने कर दिया, पढ़ने में आ रहा है क्या? अरे डॉक्टर हम कैसे बताएं, आप बताओ कि हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन किसने किया है? आपने किया, तो आप ही बताओ हमको दिख रहा है कि नहीं। अरे भैया किया हमने है, लेकिन हुआ तुम्हारा है। बीत किस पर रही है? तुम्हारे ऊपर बीत रही है। तुम्हारे ऊपर बीतती हुई बातों को तुम बताओगे कि कोई और बताएगा? आप बताओगे। तो आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, श्रद्धान बढ़ रहा है, आत्म तत्व की अनुभूति, हाँ ऐसा ही होता है। जैसा कुंद कुंद आदि आचार्यों ने कहा है, वैसा आत्म तत्व मुझे उद्घाटित हो रहा है। तो ऐसी अनुभूति की प्रमाणता आप करोगे कि आप कुंद कुंद आचार्य को स्वर्ग में ढूंढने जाओगे, महाराज जी हम आ गए हैं, अब आप बताओ आपने बताया तो वैसा हुआ कि नहीं हुआ? वो बोलेंगे अरे भगवान अच्छे बच्चे आए ये। उन्होंने कहा था स्वयं आपको देखना होगा, यू नीड टू चेक इट बाय योरसेल्फ। देखने के लिए गुरुओं का सहारा लेना, देखने के लिए शास्त्र का अवलंबन लेना, देखने के लिए संगति करके पूछ करके देखना, लेकिन कंफर्मेशन कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। आपके व्रत अच्छे पल रहे कौन बताएगा? गुरु महाराज बताएंगे कि आप बताओगे? अपने को ही पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सत्व चल रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो भगवान बताएंगे कि आप बताओगे, आप बताओ। ठीक है, चलें, कितने पर्व हो गए? 3 हो गए। लास्ट आखिरी आखिरी पर्व ऐसे करते करते और कांडक घात करे और कांडक घात करे, कांडक घात करके लास्ट का कांडक करते हैं तो क्या होता है, एक आवली को छोड़ करके, जो कि आपको भी कहा था ना, वर्तमान समय से एक आवली प्रमाण जो निषेक हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, तो एक आवली को छोड़ करके उसके ऊपर जितना कर्म का सत्व है अनंतानुबंधी 4 का, वो सारा का सारा लिया और ले करके क्या किया, नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? अरे नष्ट कैसे किया? उदय में ले आए क्या? नहीं। गायब कर दिया क्या? नहीं। तो क्या किया? संक्रमण, काय में? सजातीय अन्य बंधने वाली प्रकृतियों में संक्रमण कर दिया। उच्छिष्टावली का पर्व आया, यानी अपना पर्व आया, अर्थात अनंतानुबंधी सत्ता में से गई। मात्र एक उदयावली जितने निषेक बचे वो भी एक एक समय में जा जा करके खिर जाएंगे, अन्य प्रकृति में बदल जाएंगे, और इस प्रकार से अनंतानुबंधी की भी संयोजना पूरी थी। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? कोई मजा ही नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। ये जीव के विशुद्ध परिणाम की ताकत है। कब होता है? अनिवृत्तिकरण के चरमम ही, अनिवृत्तिकरण के चरम समय में एक उच्छिष्टावली शेष रख करके बाकी सबका समापन हो जाता है। इस प्रकार से भी संयोजना का कार्यक्रम क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। बहुत अच्छा भाई। अनुभाग में भी यही होगा? कौन सा अनुभाग? जो अनंत अनुबंधी का अनुभाग, खंड होंगे क्या उसके भी? कांडक घात चल रहे ना अनुभाग के, उसको वो पतला पतला करे जा रहे हैं, उसको पीट पीट के क्या कर दिया, बेचारी को बारीक कर दिया, और फिर अब सारा का सारा कन्वर्जन करा दिया उसका। मत परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन। अपूर्वकरण की स्लाइड में, हाँ, अपूर्वकरण में जो हाँ, इस प्रकार संख्यात हजारों स्थिति खंड, स्थिति बंध जो लिखा है, स्थिति बंध क्या है? स्थिति बंध हो रहा है ना, स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण चल रहा है ना, उसी को स्थिति बंध बोलते हैं। स्थिति बंधापसरण की प्रक्रिया चल रही है, तो वो अध प्रवर्तकरण से चालू थी, क्योंकि जो जो कर्म बंध रहे हैं उनकी स्थिति घटा घटा के बांध रहे। क्यों घटा के बांध रहे? अनंतानुबंधी की नहीं, सबकी बांधते हैं अपन जब भी बांधते हैं। तो यहाँ बंध योग्य प्रकृति नहीं अनंतानुबंधी, शेष जो है उसका बंध विशुद्धता के कारण से घट घट के हो रहा है। ये तो बंध के सामान्य नियम है, क्योंकि विशुद्धि से स्थिति बंध कम होता है, संक्लेश से स्थिति बंध ज्यादा होता है। भैया उच्छिष्टावली और उदयावली एक ही है मतलब? उच्छिष्टावली जो शब्द है ना, कहाँ है? हाँ, उच्छिष्टावली जो शब्द है वो केवल नाश के समय यूज किया जाता है। उच्छिष्ट बची, जो आपने थाली में भोजन रखा है वो तो भोजन है, खाया जाता है। उच्छिष्ट कब बोलोगे? हाथ वाथ धो लिए, खत्म हो गया, आप खा नहीं सकते, फेंकने वाले, उसका नाम क्या है? उच्छिष्ट। और जो आप प्रयोग कर रहे हो तो वो तो प्रयोग में आ रहा है, वो उच्छिष्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, उच्छिष्ट समझ में आता है आपको? उच्छिष्ट संभोगे हुए ये भोग, नहीं याद आया? उच्छिष्ट, ये भोग कैसे हैं? अपन क्या खा रहे हैं? नया खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? कहानी सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनाएंगे आपको। महाराज जी ने पूछा, क्यों बेटा, ताजा खाते हो कि बासी खाते हो? तो क्या बोला बहू रानी ने? बासी खाते हैं, बिल्कुल बासी खाते हैं, ताजा तो नहीं खा रहे हैं। वो घर वाले नाराज हो गए उसके, बोले आपके ससुर जी की उम्र क्या है, घर वालों की उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 10 साल, मेरे पति की उम्र 2 साल, मेरी सासू जी की उम्र 3 महीना, और ससुर जी तो पैदा ही नहीं हुए। ससुर जी पैदा नहीं हुए। अब ससुर जी की तो ठनक गई, बोले क्या कुछ तो भी भक्ति रहती है, खूब बेचारी की तो समझ लो कांडक घात, स्थिति घात। बोले हमारे से मन्नत कहो, महाराज जी के पास चलो।
बोले क्या क्या बोल रही थी? बोले आपकी बहू तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छे जवाब देती। बोले पागल है सिर फिर? बोले नहीं, सही बोल रही थी। बोले क्या मतलब? बासी खाते? हम क्या गरीब घर के? नहीं, बासी खाते मतलब पुण्य पुराना था, अरे उसी का यूज़ किए जा रहे हैं। इस भाव में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, जो होगा वो भी कालांतर में आएगा, सब बासी चल रहा है। अभी तो कुछ नया ज़्यादा कमाया नहीं जा रहा है। आप लोग सोचो, अपन बासी खा रहे हैं कि ताज़ा भी कुछ हो रहा है? कुछ अपने आत्मा के परिणामों की विशुद्धि का आनंद है कि बस पुण्य के भोग के मज़े बैठे हो, पुण्य के भोग से मज़े में बैठे हो? क्या दशा है? अगर पुण्य के उदय में ही हो, उसी का ही मज़ा लिए जा रहे हो, बासी। और यदि आपको उत्पाद व ध्रुव का आनंद है, द्रव्य गुण पर्याय का आनंद है, जानना 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 इतना अच्छा लग रहा है, आज से जांच करो, 1 सेकंड में ऐसा होता ऊपर से नीचे तक 3 बार बोलो, जैसे कोई मंत्र जैसा बनता जा। जानना 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 जानना, तो वो जानने का मज़ा पूरा का पूरा, वो बासी नहीं है, वो पुण्य का उदय नहीं है, वो पुरुषार्थ है, वो ज्ञान है, विवेक है, वो किया जा रहा है, वो बासी नहीं होता। और खाना तुम्हारा बासी, टीवी मोबाइल देख रहे बासी, कपड़े वपड़े पहन के अच्छा लग रहा है बासी, अच्छा हवा कूलर पंखा मिल रहा है बासी, नींद आ रही है बासी, वो बासी नहीं सब बासी। परीक्षा में पास हो रहे हो बासी, सब बासी है। नया क्या है, ताज़ा क्या है? जानना 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 जानना, सब ताज़ा। देखो एक काम बताता हूँ आपको करने। अनुभूति होती है आत्मा की, नहीं ऐसे ही अनुभव आता है। आता है तो आप ध्यान देना, शब्द क्या है, अरे शब्द नहीं आ रहा है मुंह में। महसूसता आती है, ठीक है, वाइब्रेशंस आती है, वाइब्स नहीं, वाइब्रेशंस आती है। जैसे आप दर्शन कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो वाइब्रेशंस आती है, एक लहर दौड़ती है ना? लहर दौड़ती है तो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ आती है, सामान्य रूप से इत्ते में आकर के, हाथ वगैरह में आकर के समाप्त होती है। उस लहर को, उस वाइब्रेशन को पहुँचाओ नीचे तक। चरण, पैर तुम्हारे हैं, पैर तक आत्म तत्व है, पैरों की फीलिंग नहीं होती, घुटने की, कमर की, दर्द वगैरह की होती, लेकिन फीलिंग नहीं आती। जो वाइब्रेशंस होती है, जो धारा आती है, जो एक उठाव आता है, वो शारीरिक ही यद्यपि, लेकिन उसमें आत्म तत्व का संवेदन है कि होता उसके द्वारा है। तो वो हो रही है, यहाँ तक हो रही, थोड़ी यहाँ तक हो रही है, थोड़े से रोमांच हो रहे हैं यहाँ पर, वो दिखाई देते हैं। उस वाइब्रेशन को लेकर के आप फैलाओ कि ये आत्म तत्व है, ये नीचे भी है, नीचे भी है, नीचे भी है, और भी नीचे है, वहाँ तक वाइब्रेशन जाए। उस वाइब्रेशन के जाने पर आपको कुछ फील होगा। अभी आप ध्यान नहीं देते हो तो थोड़ा भी हो करके चली जाती, बहुत देर तक नहीं आती, बहुत लंबा टाइम नहीं है। कैसे जाएगी? ध्यान दोगे ना कि ये हो रहा है, जा रहा है, आनंद के साथ में कुछ प्रकट हो रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, कुछ महसूसता हो रही है। देखो करो तो अभी होती है, अभी निकल के आता कि लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो जो ये भाव चलता है ना, हम यहीं से जान रहे हैं, यहीं से जान रहे हैं, यहाँ जान रहे हैं, बाकी जगह जानना नहीं हो रहा, या है भी कि नहीं आत्मा, तो वो वाइब्रेशन आप परिणत होते हुए देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये पूरी एक अखंड आत्मा है और इसका अनुभव आ रहा है। ये कोई आत्मानुभवन नहीं है ये, लेकिन एक श्रद्धान या भाव के लिए है कि ऐसा होता है, ऐसा वास्तव में जीव तत्व है, और उसी के माध्यम से संवेदना प्रकट हो रही है। समझ में ही बात?
होता है कि नहीं होता है? और कहाँ तक होता है आप देखना, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फील करी कभी? करी हो तो अच्छी बात है, ट्राई। जब आप करोगे ना दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, कोई विशिष्ट बात या घर गृहस्थी के भी काम उसके बीच में, उसको लेके जाओ, आपके रोग दूर होना चालू हो जाएंगे। सब जगह क्या होगा, अब शारीरिक रूप हम बताना नहीं चाहते लाभ, लेकिन अच्छे काम होंगे, इसलिए वाइब्रेट कराओ उसको, आगे पहुंचाओ, नीचे तक लाओ, ध्यान दोगे तो आएगी। ठीक है, चलें आगे। कहाँ पहुंच गए अपन? कहाँ पहुंच गए? अनंतानुबंधी गई, ऐसी आनंद आता है, फिर शांति से वेट करके, बढ़िया अच्छा काम किया, परिणाम के निमित्त से चली गई, स्वात्माभिमुख परिणाम से अनंतानुबंधी का नाश हो गया। अब ये 4 पर्व बताए हैं ना, ये 4 पर्व बताने का एक पर्पस था कि वहाँ पर जो कांडक का आयाम है वो चेंज होता है, वो बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पर क्या घटता है, वो बता रहे हैं गाथा नंबर 100।